डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, स्वास्थ्य शिक्षण के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपका यूनिट 3 की स्वाध्याय पोथी को कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं आपको भेज रहा हूँ। पार्ट 1 में आपका शुरुआत होती है व्हाट वर यू डूइंग, आपके लेसन का नाम है और शुरुआत में आपका दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे आपके एक अनुच्छेद दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने पैसेज पढ़ देता हूँ। देयर आर मैनी टॉय शॉप्स, स्वीट शॉप्स एंड कलरफुल बाज़ार। वहाँ पर बहुत सारी खिलौने की दुकानें थी, मिठाई की दुकानें थी और कलरफुल रंग बिरंगा बाज़ार था ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, जिसमें घरेलू सामान था। सम चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप। कुछ बच्चे एक खिलौने की दुकान के सामने खड़े थे। दे वर लुकिंग एट अ स्मॉल प्लेन। वह एक छोटे से प्लेन को देख रहे थे। द शॉपकीपर वॉज शोइंग द प्लेन। दुकानदार उन्हें वह प्लेन दिखा रहा था। चिल्ड्रन लाफ्ड विद जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली। बच्चे खुशी से हंसे और उन्होंने तालियां बजाई। अब आपका क्वेश्चन है वेयर वर द चिल्ड्रन स्टैंडिंग। बच्चे कहाँ खड़े थे? तो चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टॉय शॉप। बच्चे खिलौने की दुकान पर खड़े हुए थे। द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टॉय शॉप। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड द चिल्ड्रन लाफ विद लाफ। बच्चे कब हंसे? खुशी से और तालियां बजाई उन्होंने। व्हेन द शॉपकीपर वॉज शोइंग देम द प्लेन। जब शॉपकीपर ने उसे प्लेन दिखाया, उन्हें प्लेन दिखाया। द चिल्ड्रन लाफ्ड विद जॉय। बच्चे खुशी से हंसे। एंड क्लैप्ड भी आप इसमें जोड़ दे सकते हैं, क्लैप्ड लाउडली। अब तीसरा है आपका फाइंड आउट द पैराग्राफ द वर्ड विच मीन्स अपोजिट इन मीनिंग बी। इस पैराग्राफ में एक शब्द दिया गया है बिग का अपोजिट है, तो बिग का अपोजिट स्मॉल इसमें दिया गया है, वो आपको लिखना है। थर्ड आपका स्मॉल आंसर होगा। इसके बाद आपका ये सेकंड पैराग्राफ दिया गया है वी ऑल्सो सॉ अ मैरी गो राउंड एंड जायंट व्हील। हमने मैरी गो राउंड भी देखा, मतलब घूमने वाला झूला भी देखा और विशालकाय जो बड़ा झूला होता है उसे जायंट व्हील कहते हैं, वो भी देखा। द मैरी गो राउंड वॉज क्वाइट स्मॉल। जो घूमने वाला झूला था वो काफ़ी छोटा था। बट द जायंट व्हील वॉज रियली ह्यूज। लेकिन जो विशालकाय जायंट व्हील था वो वास्तव में बहुत बड़ा था। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइज। वहाँ पे चारों ओर शोरगुल था। देयर वर मैनी लाउड स्पीकर्स प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स। वहाँ पे कई लाउड स्पीकर थे जिस पर फिल्मी गीत बज रहे थे। देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन जायंट व्हील। और जायंट व्हील में काफ़ी सारे बच्चे भी थे। दे वर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। वह चिल्ला रहे थे। एक्साइटमेंट का मतलब जोश में। वी सॉ अ जगलर टू। हमने जगलर भी देखा। जगलर से मतलब जो तमाशा दिखाते हैं या करतब दिखाते हैं। ही वॉज प्लेइंग विथ 5 बॉल्स। वह 5 गेंदों के साथ खेल रहा था। एंड वॉज कीपिंग ऑल ऑफ देम इन द एयर। इट वॉज वंडरफुल। और सभी गेंदों को हवा में रख रहा था। ये बड़ा अद्भुत था। देखा होगा आपने खेल में कि किस प्रकार से जगलर्स जो हैं वो गेंद के साथ करतब करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रेफर जॉय राइड। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि इसमें से कौन सा है जिससे खुशी का आभास होता है। तो इसमें आपका मैरी गो राउंड एंड जायंट व्हील आपका सही आंसर होगा। इसके बाद फाइंड आउट अ सिमिलर वर्ड फ्रॉम अबव द पैराग्राफ फॉर अ वेरी लार्ज इन साइज। वेरी लार्ज इन साइज का मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग
आपका यूज़ होता है, लार्ज इन साइज का यूज़ लिख दिया दूसरे नंबर पे। कैन यू से दैट देयर वॉज पीस एट द प्लेस, क्या आप कह सकते हैं कि उस स्थान पर शांति थी? शांति तो थी ही नहीं, मेलों में कौन सी शांति होती है। तो आपको इसका जवाब देना देयर वॉज नॉट पीस, देयर वॉज टू मच नॉइस, कि वहाँ पे पीस नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल था। इसके बाद अगला आपका 3 नंबर पे जो पैसेज है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वी वेंट राउंड एंड सॉ एवरीथिंग, हम सब और गए और हमने सब कुछ देखा। एट द अदर एंड ऑफ द फेयर देयर वर सम फास्ट फूड स्टॉल्स। एट द अदर एंड ऑफ द फेयर, जो मेले का एक और एंड था, मतलब छोर था, वहाँ पे कुछ फास्ट फूड की स्टॉल्स थी। माई फ्रेंड्स ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, मेरे मित्रों ने पिज़्ज़ा जो होता है उसका ऑर्डर किया। एंड आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ लस्सी, और मैंने एक ग्लास ऑफ लस्सी यानी एक ग्लास लस्सी का ऑर्डर किया। वी सेट डाउन फॉर अ वाइल एंड सर्व्ड द फूड, हम वहाँ बैठ गए और हमने भोजन का आनंद लिया। देयर वर कपल ऑफ स्वीट शॉप्स, वहाँ पे कुछ, कपल का मतलब कुछ, स्वीट शॉप्स भी थी यानी मिठाई की दुकानें भी थी। बट वी डिड नॉट बाय एनी स्वीट, लेकिन हमने बिल्कुल मिठाई नहीं खरीदी। वी केम बैक इन द इवनिंग, हम शाम को लौट गए। ओके आई विल स्टॉप कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा रिगार्ड, मेरा सम्मान अपने पेरेंट्स को देना। योर सिंसियरली टीना, आपकी सिंसियरली टीना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टीना नाम की एक लड़की जो मीना के पत्र का जवाब देती है और उसमें अपनी जो विज़िट हुआ, उसने खुद ने जो घूमने गई, भ्रमण पे गई, उसके बारे में उसने बताया। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। व्हाट वाज देयर एट द अदर एंड ऑफ द फेयर, जो मेला था उसके किसी दूसरे छोर पर क्या था? तो उसका जवाब है एट द अदर एंड ऑफ द फेयर देयर वर सम फास्ट फूड स्टॉल्स, कि मेले के दूसरे छोर पे कुछ फास्ट फूड की स्टॉल्स थी। डिड दे बाय एनी स्वीट फ्रॉम स्वीट शॉप, क्या उन्होंने मिठाई की दुकान से कुछ मिठाइयाँ खरीदी? तो आपको जवाब देना नो दे डिड नॉट बाय एनी स्वीट फ्रॉम स्वीट शॉप, उन्होंने मिठाई की दुकान से कोई मिठाई नहीं खरीदा। अब हु हैज़ रिटन द लेटर, इस लेटर को किसने लिखा है? तो टीना हैज़ रिटन द लेटर। आगे देखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर इन द बॉक्स। आपको सही जवाब इसमें से ढूंढकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है मीना लिव्स, मीना कहाँ रहती थी? तो एड्रेस में बताया गया था कि भुज में वो रहती थी। मीना विजिटेड पावागढ़, हलोल, वडोदरा, धोलावीरा। मीना कहाँ गई थी वो आपको बताना है। धोलावीरा वो गई थी। द चिल्ड्रन लाफ्ड विद जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली बिकॉज, बच्चे हंस रहे थे और ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे थे। तो इसका आंसर आपको लिखना है द शॉपकीपर वॉज शोइंग दैम अ प्लेन, कि दुकानदार ने उन्हें एक प्लेन दिखाया था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अगला है आपका द चिल्ड्रन वॉज शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, बच्चे जोश के साथ चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे? इन द जायंट व्हील, क्योंकि वो सब एक विशालकाय झूले में थे। इन वडोदरा टीना एंड अदर स्टूडेंट्स विजिटेड ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर में गए थे वो बच्चे। वडोदरा और दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ गए थे? इन ट्रेड फेयर। इन द ट्रेड फेयर टीना एंड अदर स्टूडेंट्स सॉ मैनी स्टॉल्स ऑफ, ट्रेड फेयर में क्या देखा था टीना ने और दूसरे स्टूडेंट्स ने? तो उन्होंने देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ये इसमें आप भरेंगे। द गर्ल्स ऑन द काउंटर इन द ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर के काउंटर पे लड़कियां कैसी थी? वेल ट्रेन्ड,
वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड या वेल एजुकेटेड, तो आपकी किताब में आंसर दे रखा है वेल ड्रेस्ड, बी भरेंगे इसमें आप। एट द अदर एंड ऑफ द कॉर्नर एंड ऑफ द फेयर देयर वर, मेले के दूसरे छोर पर क्या था? मैनी बुक स्टॉल, नहीं। मैनी स्टॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कई सामान की दुकानें, बिजली के सामान की दुकानें। सम फूड स्टॉल्स, हाँ कुछ फूड स्टॉल्स थी, तो आप इसमें सी भरेंगे। सम गारमेंट्स, कपड़े का इसमें जिक्र नहीं है। दे सर्व्ड द फूड, इसका मतलब क्या होता है? दे टेस्टेड द फूड, दे कुक द फूड, दे लेफ्ट द फूड, और दे एन्जॉयड द फूड, तो दे एन्जॉयड द फूड, डी भरेंगे इसमें। टीना एंड अदर स्टूडेंट्स, टीना और दूसरे स्टूडेंट्स ने डिड नॉट बाय स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं खरीदी। अब ये आपके सामने कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। मीना रोट द लेटर टू टीना, यहाँ पे जो जिक्र है मीना ने टीना को लेटर लिखा था, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे टीना का लेटर दिखाया गया है। टीना लिव्स इन हलोल, टीना हलोल में रहती थी, ट्रू। टीना विजिट अ विलेज फेयर एंड ट्रेड फेयर, टीना एक गांव के मेले में गई थी और व्यापारिक मेले में गई थी, ट्रेड फेयर में गई थी वो स्कूल की तरफ से, तो ये ट्रू है। मीना रोट टू टीना ऑन 15 जुलाई, मीना ने टीना को 15 जुलाई को लेटर लिखा था। द विलेज फेयर वॉज इन पावागढ़, गांव का मेला पावागढ़ में था। पावागढ़ और जो मीना का हलोल स्थान था वहाँ उसके बीच में था, प्रॉपर पावागढ़ में नहीं था, इसलिए फॉल्स होगा। द विलेज फेयर वॉज हेल्ड इन द ओपन ग्राउंड बिटवीन टू टेम्पल्स, गांव का मेला खुले मैदान में दो मंदिरों के बीच लगाया गया था, बिल्कुल सही है। टीना एंजॉय द राइड ऑफ जाइंट व्हील, टीना ने विशालकाय झूले का आनंद लिया, बिल्कुल सही है। टीना अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट विजिट द ट्रेड फेयर ऑन संडे, टीना दूसरे स्टूडेंट्स की तरह संडे को उस मेले में गई, बिल्कुल सही। देयर वॉज एंट्री फ़ी इन द ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर में एंट्री फीस थी, नहीं। टीना's फ्रेंड ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड टी, टीना ऑर्डर अ लस्सी ऑफ ग्लास, टीना के मित्रों ने पिज़्ज़ा का आदेश दिया और टीना ने लस्सी, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेक्स्ट विद द प्रॉपर फॉर्म्स वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आई एम रीडिंग, रीड से आपको लिखना है यहाँ पे, आई एम रीडिंग माई लेसन्स नाउ, नाउ के हिसाब से ये कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, इज़ कुकिंग बनना है आपको। माई फादर इज़ वॉचिंग, वॉच से बना है वॉचिंग। माई सिस्टर इज़ स्वीपिंग, स्वीपिंग बनना है इसमें। माई कज़न आर प्लेइंग बनना है प्ले से। इन द कंपाउंड माई ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मदर आर टॉकिंग, यहाँ पे बनना आर टॉकिंग। इन द लिविंग रूम दे आर वेटिंग, वेट से बना है वेटिंग, आर वेटिंग फॉर टी एंड स्नैक्स, चाय और स्नैक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, सही शब्द भरना है आपको। देखिए, वी वेंट राउंड एंड सॉ, सी से बना, ये चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, सॉ। एवरीथिंग एट द कॉर्नर एंड द अदर एंड ऑफ द फेयर। देयर वर, जो आपका 2 नंबर है उसमें आपका वर आएगा। सम फास्ट फूड स्टॉल्स, माई फ्रेंड्स ऑर्डर्ड, थर्ड में बनना है ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ लस्सी। वी सेट डाउन, अगले में बनना है सेट डाउन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपको अगले यूनिट में कराएंगे। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपकी स्वाध्याय पोथी को भरते जाइएगा। और बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद है कि स्कूल खुल रही है, तो हो सकता है आपकी जैसे ही स्कूल खुले आपको ये काम स्कूल में दिखाना होगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, बी केयरफुल,